पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सलाई करता और उसे जो पैसे मिलते इनसे अपना गुजर बसर चलाता। उसकी आमदन इतनी कम थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भर सकता था। उसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खचड़ी खाने का दिल चाहा। उसने कई दिनों से खचड़ी नहीं खाई थी। चनांचा वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद लाया और बड़े चाव से खचड़ी तैयार की। जब खचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े थाल में डालकर रख दी ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कराता हूं। ये सोचकर वो खचड़ी वहीं छोड़कर सलाई किए हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घमाता इधर निकल आया। उसने मूची का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताजा खचड़ी रखी थी। गैदड़ भूखा तो था ही। उसने आओ देखा ना ताओ और जल्दी जल्दी खचड़ी खाने लगा। अभी वो पूरी खचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से मोची वापस आ गया। मोची खचड़ी खाने के लिए बेताब था। वो जल्दी जल्दी जूते वापस करके घर आया था, लेकिन जब उसने देखा कि गैदड़ मजे से खचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन दरवाजे बंद किए और गैदड़ को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक मोटा डंडा पकड़ा और जी भर के उसकी पटाई की। मोची थोड़ी देर बाद उठकर फिर गैदड़ को डंडे मारता और जब थक जाता तो अपने काम में लग जाता। गैदड़ दिल में सोचता, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा बचना मुश्किल है। वो चुपचाप मार खाता रहा और भागने की तरकीबें सोचता रहा, मगर रस्सियों में बंधा हुआ कुछ कर नहीं सकता था। रात जैसे 30 से गुजर गई। सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गैदड़ ने मौके गनीमत जाना। उसने एक तरकीब सोची। वो रस्सियों में और ज्यादा उलझ गया और यूं आवाजें निकालने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब ही था। दूसरे गैदड़ों ने आवाज सुनी तो वो भी चीखने लगे। इनमें एक गैदड़ वो भी था जो इस गैदड़ का दोस्त था। उसने आवाज पहचानी और ढूंढते ढूंढते मूची के घर तक पहुंच गया। अंदर झांका तो अपने दोस्त को रस्सियों से बंधा पाया। दोस्त ने पूछा, क्यों दोस्त, ये क्या हालत बना ली है? बंधे गीदड़ की पटाई से जिस्म सोच चुका था और वो मोटा ताजा लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दूसरे गीदड़ ने हैरत से पूछा, कामयाबी कैसे मिली? बंधे गीदड़ ने कहा, मैं तुम्हें राज बताता हूं, लेकिन शर्त यह है कि किसी को ना बताना। दूसरे गैदड़ ने वादा किया। बंधे गैदड़ ने कहा, एक नेक आदमी ने मुझे पकड़ कर रखा है। वो रोज मुझे हलवा पूरी खुलाता है, इसीलिए मैं इतना मोटा ताजा हो गया हूं। यह सुनकर दूसरे गैदड़ के मुंह में पानी भर आया। बंधे गैदड़ ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी रस्सियां खोल दो, मैं निकल जाऊंगा और तुम्हें अपनी जगह बांध दूंगा। तुम्हें भी रोज हलवा पूरी मिलेगी। दोस्त मान गया। उसने रस्सियां खोल दी। बंधा हुआ गीदड़ आजाद हो गया और दोस्त को रस्सियों से बांधकर भाग निकला। कुछ देर बाद मूची आया। उसने डंडा उठाया और गीदड़ की पटाई शुरू कर दी। बेचारा गीदड़ चीखता रहा और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो दूसरा गीदड़ था। मूची हैरान हुआ कि गीदड़ बातें कर रहा है। उसने सोचा, शायद ज्यादा मार खाकर बोलने लगा है। उसने फिर डंडे बरसाए। गीदड़ जान के खौफ से बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मूची हैरान रह गया। क्या? बादशाह की बेटी से मेरी शादी? कहां मैं गरीब मूची और कहां बादशाह की बेटी? गीदड़ ने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं, मैं सच कह रहा हूं। मूची ने उसे आजाद कर दिया। गीदड़ चला गया और दूसरे मुल्क के बादशाह के दरबार में अलची बनकर पहुंच गया। बादशाह की बेटी जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए परेशान था। गीदड़ ने कहा कि एक बड़े बादशाह ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। बादशाह खुशी से मान गया और शादी की तारीख तय कर दी। गीदड़ कीमती तहाइफ लेकर वापस आया और मूची से कहा, खुशी मनाओ, तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से तय हो गई है। शादी के दिन गैदड़ ने एक तरकीब लगाई। उसने धोबी को कहा कि कपड़े दरख्तों पर फैला दे और रोई वाले से कहा कि दरिया किनारे रुई के गाले डाल दे।
जब बादशाह ने महल की छत से देखा तो उसे लगा कि बारात दरिया पार पड़ाव डाले हुए है। उसी दौरान गीदड़ बादशाह के पास गया और कहा, अफसोस, बारात दरिया में तूफान से डूब गई। सब कुछ लट गया, सिर्फ बादशाह सलामत यानी आपके दामाद बचे हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन दामाद को इज्जत के साथ महल लाया जाए। इस तरह मोची को शाही शान वो शौकत के साथ महल में ले जाया गया। शादी धूमधाम से हुई। बाद में बादशाह ने दामाद को वहीं रहने के लिए महल दे दिया। गीदड़ ने मोची से कहा, देखो, मैंने वादा पूरा कर दिया, अब मुझे इजाजत दो। मोची ने बहुत कहा कि रख जाओ, लेकिन गीदड़ ना रखा। वो अपने असली रूप में वापस जंगल जाकर अपने साथियों से जा मिला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।